मैथ जी के ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। वर्गमूल निकालने का ट्रिक है, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बड़े से बड़े सवाल को सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से बनाएंगे। आजकल नंबर सिस्टम का ये सवाल बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, और जब हमारे नज़र के सामने आता है और हमें ट्रिक मालूम नहीं रहता तो ऐसे ऐसे सवाल को हम छोड़ के चले आते हैं। लेकिन ऐसे सवाल को हम ऐसे ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे जिसमें सिर्फ हम ऑप्शन के माध्यम से बना लेंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि बड़े से बड़े सवाल को कम से कम समय में बनाएं, तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर हर सवाल को सिर्फ ट्रिक के माध्यम से 2 से 4 सेकंड के अंदर बताया जाता है। तो हमारा पहला सवाल है, तो हमारे सामने ये सवाल है 2.25 का वर्गमूल क्या होगा। तो हम जानते हैं, जब हमारे सामने 125 यानी 225 का वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाए तो हम झट से आसानी से निकाल लेंगे। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारा 15। लेकिन जब इसी सवाल में हम इस टाइप का कहीं पॉइंट लगा दिया हुआ मिल जाए, जैसे मान चलिए 2.25, तो हम सोचने लगेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी में कहीं ना कहीं पॉइंट दिया हुआ है, कहीं 2 0, कहीं 3 0, कहीं 4 0, और हम गलत कर बैठते हैं, कोई ऑप्शन मार के चले आते हैं और हमें लगता है जो हमारा यही सही उत्तर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ रूल है, कुछ ना कुछ ट्रिक है, जो आज के बाद आप ऐसा सवाल को यूं ही चुटकी बजाते ही बना लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ट्रिक क्या है सवाल का। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल हमारा है 2.25 का वर्गमूल। यहाँ पर आपका सवाल है 2.25। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे जो पॉइंट कहाँ लगा हुआ है। तो आपका पॉइंट यहाँ पर यानी 2 के बाद लगा हुआ है। उसके बाद देखेंगे जो कितना अंक हमारा बचा हुआ है, ये पॉइंट के बाद कितना अंक बचा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट के बाद हमारा 2 अंक बचा हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मात्र 2 अंक ऐसा है जो पॉइंट के बाद बचा हुआ है। तो 2 अंक बचा हुआ है, तो इसका वर्गमूल हमें मालूम है, तो वर्गमूल पहले हमें मालूम करना पड़ेगा। तो 2.25 का वर्गमूल क्या होगा, यानी 225 का वर्गमूल, यानी पॉइंट हटा के हम वर्गमूल निकालेंगे मन में। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 15। इसका वर्गमूल हो जाएगा 15। तो इसके बाद हम सोचेंगे जो कितने अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, सवाल में कितने अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितना है, 2 अंक बचा हुआ है। 1 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ, उसके बाद कितना अंक बचा हुआ, तो 1 2 यानी 2 अंक बचा हुआ है। तो जितना अंक बचा हुआ रहेगा पॉइंट के बाद, जितना अंक बचा हुआ रहेगा उसका आधा कर देंगे और आधा करके हम पॉइंट लगा देंगे। तो 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट है, सॉरी 2 अंक मतलब यहाँ पर है और पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो हम इसका आधा कर देंगे। तो 1 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। इधर से काउंट करेंगे, इधर से हम काउंट नहीं करेंगे, हम इधर से काउंट करेंगे और 1 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, यानी उसका आधा कर देंगे। यदि आप नहीं समझे हैं तो अगले सवाल को देखिए और आसानी से समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हमारा है 144। तो नेक्स्ट सवाल हमारा 144 है। तो 144 यानी आपका है, तो 144 का आपको पता है जो इसका वर्गमूल होता है 12। लेकिन यहाँ पर आपका सवाल में है 1.14 नहीं, 1 पॉइंट के बाद हमारा 1 अंक के बाद हमारा पॉइंट लगा हुआ है, और उसके बाद हमारा कितना अंक बचता है, 2 अंक बचता है। ये देखेंगे जो पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो पॉइंट के बाद हमारा यहाँ पर 2 अंक है। तो सबसे पहले हम जो हमारा निकलेगा वर्गमूल उसे लिखेंगे, तो 12 को लिख देंगे, और 2 अंक है पॉइंट के बाद, तो हमें 1 अंक के बाद लगा देंगे पॉइंट। तो 1 अंक हम इधर से काउंट करेंगे, 1 अंक के बाद लगा देंगे पॉइंट। यदि आप ऐसे सवाल 2-4 बनाते हैं तो आसानी से किसी भी सवाल का हल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1.12। जहाँ भी आपका 1.12 है वही आपका सही उत्तर है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी पॉइंट के पहले जो भी 0 हो उसका मान्य नहीं होता है। देखिए पॉइंट किस तरह से लगा हुआ है, पॉइंट के बाद कितना अंक है वो देखा जाता है। तो पॉइंट के बाद मात्र 2 है, तो देखिए ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पीछे 0 हम जितना भी लगा देंगे वैल्यू उसका वही रहेगा, लेकिन आगे हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, और इस सवाल का आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी,
क्योंकि हम पॉइंट जो है उसके पहले हम जितना भी जीरो लगा लें उस अंक के पीछे, तो ये हमारा मान उतना ही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। तो देखते हैं अगला सवाल को। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल में हम देखेंगे जो हमारा सवाल क्या है। तो सबसे पहले हमारा सवाल है 0.0025 का वर्गमूल क्या होगा। यहाँ पर है 0.0025 का वर्गमूल क्या होगा। तो हमारा सवाल इस टाइप का है, 0.0025 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर 0.025 है। तो सबसे पहले इसे सवाल में हम देखेंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर हमारा 4 अंक है। सवाल में पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, कुल मिला के 4 अंक है। और यहाँ पर कितना है, 25 है। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है। तो 25 का वर्गमूल हम जानते हैं जो 5 होता है। तो हम 5 लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो कितना अंक हमारा है। तो 4 अंक है। तो 4 अंक है, इसका आधा करके हम पॉइंट लगा देंगे। तो हम इधर से जीरो नहीं देंगे, इधर से जीरो नहीं देंगे। हम जीरो किधर से देंगे, पीछे से जीरो देंगे। हम आगे से जीरो कभी नहीं देंगे पॉइंट लगाने के लिए। यदि हम आगे से जीरो लगाते हैं तो हमारा गलत हो जाता है। तो कितना अंक के बाद हमारा पॉइंट होना चाहिए, 2 अंक के बाद हमारा पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर है 4 अंक का बाद पॉइंट के बाद कितना अंक है, 4 अंक है। तो हम आधा कर देंगे और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका आधा कर देंगे। तो 4 अंक है तो हम 2 अंक, तो 2 अंक हम कैसे बनाएंगे, पीछे से जीरो लगा देंगे। एक जीरो कि आप चाहे तो 2-4 जीरो लगा सकते हैं, 2 3 4 भी लगा सकते हैं। लेकिन हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 2 अंक के बाद। तो 1 2 यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट हमारा 2 अंक के बाद हो जाएगा। तो जहाँ भी ऐसा ऑप्शन मिले वही आपका सही उत्तर है, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी 2 अंक के बाद यहाँ पर आपका पॉइंट होना चाहिए। तो नेक्स्ट सवाल हमारा अगला सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल में हम देखेंगे जो हमारा सवाल क्या है। तो हमारा सवाल है 0.00 पॉइंट। तो हमारा पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, पॉइंट हमारा यहाँ पर लगा हुआ, यानी 00.000400, यानी 400 हमारा है। तो सबसे पहले हम 400 का वर्गमूल खोजेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम 400 का वर्गमूल खोजते हैं तो 20 होता है, यानी 20 है 400 आपका हो जाता है। तो सबसे पहले हम 20 लिख देंगे। 20 तो लिखेंगे ही, क्योंकि इसका वर्गमूल जो आएगा उतना हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 20 तो लिखेंगे ही, क्योंकि 20 400 का वर्गमूल होता है। और पीछे हम 2 4 अपना मन से जीरो लगा देंगे, 1 2 3 और 4, जो मन होगा लगा देंगे। और उसके बाद देखेंगे जो कितना अंक, पॉइंट के बाद कितना अंक हमारा बचा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी पॉइंट के बाद हमारा 6 अंक है। तो उसका आधा कर देंगे, यानी पॉइंट के बाद हमारा 3 अंक बचना चाहिए। तो 1 2 3, यानी पॉइंट के बाद हमारा कितना अंक बचना चाहिए, 3 अंक बचना चाहिए। तो हमारा पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। तो आपका पॉइंट कहाँ हो जाएगा, 3 अंक के बाद, यानी इधर से 3 अंक काउंट करेंगे, 1 2 और 1 3। तो यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 0.020, इसका उत्तर यही हो जाएगा आपका। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यदि आप इसी टाइप से कोई भी सवाल का हल करते हैं तो आपका सही उत्तर निकलेगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल आपका है 0.00081, यानी हमारा सवाल है 0.0000, यानी पॉइंट के बाद देखेंगे कितना अंक है, 2 4 6, 2 4 6, यानी 8 1। इस टाइप का हमारा सवाल बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी कितने अंक के बाद हमारा जो है पॉइंट आएगा और इसका सही उत्तर क्या होगा। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या है। तो हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उसे गिन के उसके आधा अंक करके हम पॉइंट लगा देंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या है। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है।
तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, इस सवाल में हमारा टाइप थोड़ा चेंज हो गया है। इससे पहले मात्र हमारा एक बार पॉइंट था, लेकिन यहाँ पर प्लस का निशान भी लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम घबराएंगे नहीं। और सबसे पहले हम देखेंगे जो सभी में हमारा 49 है, अंतिम में 49 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 49। तो कुछ नहीं करेंगे, वही 49 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका है 49 का जो है आपका वर्गमूल आता है 7। तो सबसे पहले हमारा 7 आ गया। उसके बाद हम देखेंगे जो पॉइंट के बाद कितना अंक है। तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक है तो हम 1 2 0 यहाँ पर अपना मन से लगा सकते हैं। और कितना अंक है तो 2 अंक है, 2 अंक का आधा कर देंगे तो 1 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो 1 हमारा यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। फिर हम नेक्स्ट सवाल में देखेंगे, तो यहाँ पर भी हम पहले 7 लिख देंगे। उसके बाद अपना मन से 1 2 0 लगा देंगे। फिर हम पॉइंट के बाद कितना अंक है ये चेक करेंगे। तो 4 अंक है, तो 2 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, आपका पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 0 7 आपका पॉइंट के बाद आएगा। फिर हम यहाँ देखेंगे जो कितना अंक के बाद पॉइंट है। सबसे पहले हम 7 को लिख देंगे और 1 2 0 अपना मन से दे देंगे, 2 3 और 4। तो हम यहाँ पर पॉइंट देखेंगे जो कितना अंक के बाद है। तो यहाँ पर है 6 अंक है, पॉइंट के बाद कितना अंक है 6 अंक है, 2 4 6। तो 3 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर जगह थोड़ा आपका नहीं है, तो यहाँ पर आपका 3 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 6 अंक का है। यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद हम सभी को लिखेंगे। सभी को लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इस अंक को, बड़ा वाले अंक को लिखेंगे। तो बड़े वाले अंक को लिखेंगे 0 0 0 7। एक ही यहाँ पर 0 होगा, 2 0 होगा, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। और पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है। पॉइंट के बाद 2 अंक है, आप इसे लिख देंगे और 1 0 आगे रहने देंगे या नहीं रहने देंगे। फिर उसके बाद हम इसे लिखेंगे। पॉइंट जहाँ है पॉइंट के सामने आएगा। देखिए पॉइंट यहाँ है, पॉइंट के सामने हम देंगे, पॉइंट दे दिए और उसका 0 हो जाएगा और उसके बाद 7 हो जाएगा। फिर अपना मन से जगह खाली है तो इस 7 के सामने 1 0 लगा देंगे। फिर हम इस 7 को लिखेंगे। तो पॉइंट हम पॉइंट के सामने देंगे, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमारा 7 आएगा तो 7 यहाँ दे देंगे। फिर हमारे 2 अंक खाली है तो 2 0 दे देंगे, 2 0 दे दिए और इसे जोड़ देंगे। तो नीचे हम आगे पीछे अपना मन से 0 लगा देंगे, या लगाए या ना लगाए, अब हमारा आंसर उतना ही आएगा। तो यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। सभी को जोड़ते हैं और पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 0.777। तो आपका उत्तर हो जाएगा 0.777। तो आपका सही उत्तर इतना हो जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल, और ऐसा ही सवाल को देखेंगे और आसानी से समझेंगे। तो नेक्स्ट सवाल हमारा, तो नेक्स्ट सवाल में हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है 81 है, तो इसका वर्गमूल हमारा आएगा 9। और यहाँ पर है 49, तो इसका वर्गमूल आएगा 49 का 7। और यहाँ पर है 121 का आपका वर्गमूल आता है 11। तो सबसे पहले हम कोई अंक लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसमें है 121 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 11। तो सबसे पहले हम 11 लिख देंगे। उसके बाद 1 2 0 लगा देंगे और देखेंगे जो कितना अंक के बाद हमारा पॉइंट है। पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो यहाँ पर 6 अंक के बाद पॉइंट है। सॉरी, पॉइंट के बाद 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर उसका आधा कर देंगे, यानी 3 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 3, यहाँ पर आपका पॉइंट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर 49 लिखेंगे। 49 है, तो इसका वर्गमूल हमारा आ जाएगा 7। तो यहाँ पर 7 आएगा, तो इसका हमारा निकलेगा 7। और 1 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो पॉइंट को हम पॉइंट के जगह पर लिखेंगे और 7 लिख देंगे उसके बाद, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारा 7 है। और अपना मन से हम 0 देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है 81 और यहाँ पर है 4 अंक। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 4 है, तो हमारा आएगा 9 आएगा। सबसे पहले हम पॉइंट यहाँ लगा देंगे और आएगा हमारा 9।
तो 9 नमा 81, तो 9 आपका आता है, लेकिन कितना अंक के बाद पॉइंट आएगा आपका? 2 अंक के बाद है, क्योंकि यहाँ पर 4 अंक है। तो एक जीरो हम अपना मन से दे देंगे, फिर एक जीरो अपना मन से देंगे, और 2 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका पॉइंट के सामने पॉइंट दे देंगे, उसके बाद जीरो है तो जीरो देंगे, और 9 है तो 9 देंगे। और अंक खाली है, जगह खाली है, तो हम अपना मन से यहाँ पर जीरो लगा देंगे, और इस सभी को हम जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है। सभी को जोड़ते तो हमारा 1 होगा, 9 1 10 हो जाएगा, फिर 7 1 8 हो जाएगा, और फिर पॉइंट है तो पॉइंट हो जाएगा 8, यानी पॉइंट हमारा हो जाएगा 0.801। तो जहाँ भी आपका ऐसा आंसर है वही आपका सही उत्तर है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर यहाँ पर है ए। आपका सही उत्तर यहाँ पर है ए, 0.0801। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम जब भी जोड़ेंगे तो सभी पॉइंट को एकदम सामने रखेंगे, पॉइंट को पॉइंट के जगह पर रखेंगे, और इधर अपना मन से जीरो जगह भरने के लिए, जोड़ने के लिए हम दे सकते हैं। चाहे जितना जीरो आएगा उतना जीरो हम दे सकते हैं, कहीं भी परेशानी हमें नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 801 पॉइंट के बाद। तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो हमारा वीडियो कैसा लगा। और हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का हर एक वीडियो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।